गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो सभी को एक बार फिर से लाइव में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर। ठीक है, और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी बहुत सारा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज, वो आप लोग कंटिन्यू, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं बीतेगा तब तक कंटिन्यू आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का हम मॉक टेस्ट इसी तरह लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली जो है हमारे साथ जो है 1 घंटा फुर्सत निकाल कर, 1 घंटा तो नहीं, मतलब आधा घंटा आप लोग 30 मिनट का ही वीडियो रहेगा। मैथ का अगर वीडियो डालेंगे तो खूब से खूब 1 घंटा जा सकता है। आप लोग शाम को 7:30 बजे जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, तो सभी को एक बार लाइक में जुड़िए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो लाइक का बटन सभी को एक बार तो पहले दबाओ। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक करो, सभी को लाइक करो। ठीक है, लाइक कीजिएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग लाइक नहीं करते, यही गलत बात है, लाइक कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन, जानते हैं यानी परिचय। ठीक है, तो देखो, जो चैप्टर आपका 6 है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। 6 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का नाम क्या है? बहादुर। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि चैप्टर 6 का नाम क्या है तो बहादुर है। और जो बहादुर का लेखक है, जो बहादुर का क्या है बच्चों? लेखक, उनका नाम क्या है? अमरकांत। याद रखना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बहादुर का लेखक कौन है तो अमरकांत। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बहादुर का लेखक कौन है तो आप लोग का जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों? अमरकांत दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, गद्य मतलब जो बहादुर है क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है कि ललित निबंध क्या है? तो याद रखिएगा, जो बहादुर है वो आपका कहानी है। हमेशा याद रखना, बहादुर क्या है प्यारे बच्चों? कहानी है। ठीक है, जन्म यानी जो बहादुर के लेखक है अमरकांत जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो जुलाई महीना में 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जो अमरकांत जी हैं इनका जन्म जो है जुलाई महीना में 1925 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान किस यहाँ यानी अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नागरा में हुआ था। नागरा क्या है बच्चों? गांव का नाम है, याद रखना। नागरा एक गांव का नाम है, बलिया एक जिला का नाम है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश एक राज्य के नाम है। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था तो नागरा गांव में हुआ था। किस जिला में हुआ था तो बलिया जिला में हुआ था। किस राज्य में हुआ था तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। और उत्तर प्रदेश की राजधानी होता है लखनऊ। क्या होता है बच्चों? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका क्या होता है? लखनऊ होता है। ठीक है, निधन का मतलब होता है कि अमरकांत जी जो है इनका निधन कब हुआ था तो 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, यानी जो बहादुर है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत जी, इनका निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 2014 को। कभी कभी बच्चे जो है गलत कर देते हैं। देखो, निधन के जगह को आपका देहांत भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका मृत्यु भी दे सकता है। ठीक है, तो देहांत, मृत्यु, निधन सब एक ही चीज होता है, सब परवाची है। ठीक है, माता पिता यानी अमरकांत जी की जो माता का नाम क्या था तो अनंती देवी। याद रखना। ठीक है, यानी अमरकांत जी की जो माता जी थे इनका नाम क्या था? अनंती देवी। और इनके पिताजी के क्या नाम था प्यारे बच्चों? सीताराम वर्मा। ठीक है, सीताराम वर्मा इनका पिताजी का नाम था। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बोलिए, इंट्रोडक्शन में किसी को दिक्कत नहीं ना है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग सभी चीजों को एक एक स्टेप को प्यारे बच्चों अच्छा समझने का प्रयास कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, मेरा पर्पस यही रहता है कि बच्चों को इतना बेहतरीन शिक्षा दे दी जाए कि कहीं से अगर सवाल कोई पूछे तो फंसे नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं कि लाइव में जुड़ते हैं, कुछ देर देखते हैं, चले जाते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने आप को जांचिए कि आप कितने सवालों को जवाब दे पा रहे हो, और जो सवाल आपको नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल प्यारे बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है? 30। और 30 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना सही होगा सभी को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सपोर्ट के लिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, तो क्यों आप लोग इतना सोचते हैं? ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, मौत का नगर। ठीक है,
मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? आपको बताना है ये जो मौत का नगर है ये किसने लिखे हैं? अनामिका जी लिखे हैं कि महादेवी वर्मा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा कि अमरकांत जी? बताइए किसने लिखे हैं? तो याद रखिएगा मौत का नगर को किसने लिखे हैं? अमरकांत जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों सही होगा। क्या आप लोग डी पर क्लिक किए हैं? इसी तरह आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर की क्वेश्चन नंबर 2 है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? यानी बहुत सारे किताबों को अमरकांत जी लिखे थे, लेकिन कौन ऐसा किताब को लिखे थे जिनको उनको पुरस्कार मिला था? उस किताब से मौत का नगर से, ग्राम सेविका से, डिप्टी कलेक्टरी या जिंदगी और जोंक? तो याद रखना डिप्टी कलेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा प्यारे बच्चों आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीच की दीवार किसकी रचना है? आपको बताना है बीच की दीवार एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक को किसने लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत जी, बाबूराम सक्सेना या गुणांकर मूल्य जी? बताइए क्या होगा? याद रखिएगा बीच की दीवार को किसने लिखे हैं? अमरकांत जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है, इसमें एक मुहावरा को लिया गया इस कहानी में यूज हुआ है, ठीक है। 9 2 11 होना का मुहावरा क्या होता है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना कि मर जाना? बताइए। तो याद रखना 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या इसका जवाब आप लोग सही से दिए हैं? ये तो आप लोग आसानी से दे सकते हो क्योंकि एकदम आसान है, बचपन से अभी तक सीखते आए। 9 2 11 होना, भाग जाना या कान खड़े होना, ठीक है। इसकी जगह पर कान खड़े भी हो सकता है, कान खड़े होना, ठीक है। कान खड़े होना या 9 2 11 होना, दोनों का मतलब क्या होता है? भाग जाना होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5 नंबर का जवाब दीजिएगा, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? ठीक है, यानी बहुत अच्छा ही कहानी है, ठीक है। तो बहादुर जो है भाग कर नेपाल से आया था, आपको पता है, और एक जो है गांव में जो है एक किसी के घर पर अपन नौकर का काम कर रहा था, तो उसमें एक माँ रहती थी, उसको बेटा जो था बहादुर उसको माँ ही बोलते थे। तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है कि किशोर कि लेखक कि इनमें से कोई नहीं? तो जो बहादुर से पूछ रही है कि तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, किसने पूछी थी? निर्मला पूछी थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है बच्चों आपका? सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? आपको बताना है, यानी किसने जो है बहादुर को डंडे से खूब पीटे थे? कहानीकार, किशोर, फौजी की पहरेदार? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसने बहादुर की डंडे से खूब पिटाई किए थे? कहानीकार कि किशोर कि फौजी कि पहरेदार? बताइए क्या होगा इसका आंसर, अगर आप लोग जानते होंगे तो देखो बहादुर की डंडे से पिटाई किसने किए थे? कहानीकार किए थे, यानी अमरकांत जी किए थे। किशोर तो मार रहा था इसी तरह, डंडे से थोड़ी मार रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? आपको बताना है, यानी नाश्ता पानी के बाद जो है बातों की क्या छनने लगी? पूरी छनने लगी, पुआ की जलेबी की, इनमें सभी? तो याद रखिएगा जलेबी के बाद छनने लगा था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आपको बताना है, यानी बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत जी हैं, राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है कि ज्ञान रंजन जी है? तो याद रखिएगा बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सही होगा, ठीक है। क्या आप लोग सही से जवाब दे रहे हो? अपने आप को जांचो और एक एक चीजों को आप लोग खुद से, हमको आंसर बताने से पहले खुद से आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए
9 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, निर्मला जो थी वो कौन थी? ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी, या डी कहानीकार की मौसी। बताइए क्या? तो याद रखना निर्मला कौन थी, क्योंकि निर्मला को एक नौकर की जरूरत था। ठीक है, तो कहानीकार जो है, जो इसमें जो कहानीकार जी थे उन्होंने सोचे क्यों ना हम बहादुर को ही रख लें। ठीक है, तो निर्मला कौन थी? याद रखना कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर कहां से भाग कर आया था? आपको बताना है। जो बहादुर था यह एकदम आसान है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा। बहादुर कहां से भाग कर आया था? बताइए, पूना से, इंदौर से, पटना से कि नेपाल से? तो याद रखिएगा बहादुर कहां से भाग कर आया था? नेपाल से। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को प्यारे बच्चों देखे? 10 प्रश्नों को देखे। ठीक है, ईमानदारी से सभी को एक बार कमेंट करके बताओ अभी तक आप लोग 10 प्रश्नों में कितने सही से जवाब दे पाए? अभी तक जितने भी विद्यार्थी जी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी को एक बार कमेंट करके बताओ कि 10 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही है। सभी को एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11 की तरफ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का नाम था। इन जो कहानीकार जी थे इसमें उनके लेखक माने कहानीकार के बेटे का नाम क्या था? किसलय, कासू, केसु या किशोर? तो याद रखना कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। ये भी बहुत हरामी था। ठीक है, बहादुर को बहुत मार रहा था और बहादुर को गुलाम की तरह मेहनत करा था। अपना से साइकिल साफ करवाना, चप्पल साफ करवाना, जूता साफ करवाना, माने सोचता था ना किशोर कि हम जो बात कहे वो हमारा बात बहादुर माने, मेरे हर एक बातों को कामों को करे। लेकिन ऐसा बहादुर नहीं करता था, इसलिए कभी कभी किशोर भी उसको पीट देता था, झपिया देता था। ठीक है, याद रखना। तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बहादुर कौन था? आपको बताना है। जो बहादुर थे वो कौन थे? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार कि नौकर कि फौजी? तो याद रखिएगा बहादुर कौन था? नौकर था। ये नौकर का काम कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? आपको बताना है। ठीक है, जो अमरकांत जी थे वो स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए? इन जो आजादी की लड़ाई को लड़ा जा रहा था तो उस टाइम में कब भाग लिए थे? 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में कि 1939 ईस्वी में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? आपको बताना क्या कारण था कि बहादुर जो है अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह भागे? बताइए, ए गरीबी के कारण, बी मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए या डी भरमौश के लिए? तो याद रखिएगा जो बहादुर था अपने घर से क्यों भागा था? तो मार के कारण। ठीक है, यानी जंगल में जो है भैंस जो है चराने के लिए कौन गया था? बहादुर गया था। तो बहादुर जो है भैंस को कस कर मार दिया, इसलिए उसकी माँ भी जो है गुस्सा में क्या की? बहादुर को भी मार दी, इसलिए बहादुर घर छोड़कर भाग गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मार के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? यानी जो बहादुर जहां पर काम कर रहा था, ये निर्मला के घर पर कुछ रिश्तेदार लोग आए थे। ठीक है, तो रिश्तेदार जो है वहां पर जो है क्या अक्षरंग लगा ली है। वहां पर कह रहे कि मेरे जो हम जो है पैसा लेकर आए थे और पैसा जो है हम खटिया पर रख दिए थे, यहाँ से मेरा पैसा क्या हो गया है? चोरी हो गया है। तो कितना रुपए चोरी हो गया था? वही बोल रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए कि 50 रुपए कि 20 रुपए कि 100 रुपए? तो याद रखिएगा 11 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन खोया हुआ था नहीं था, याद रखिएगा। भले इसमें बताया गया है लेकिन असल में जो है जो रिश्तेदार आई थी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि वह चाह रही थी, जैसे कोई नहीं होता है कि जैसे मान लो किसी घर में जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर आया जाता है, मिठाई या कोई भी चीज।
तो लेकिन वह जो है अछरंग लगाई इसलिए क्योंकि कुछ ने बराई दी थी और बहादुर को अछरंग लगा रहे थे कि यही चुराया है, ठीक है, वो भवंडर जाने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। तो इस कहानी में इसी तरह हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? इन कौन झूठ बोला था, कौन जो है माने तिर्यक चरित्र नहीं बोला जाता है उस टाइप का रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या कहानीकार के साले ने? याद रखिए कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? आपका सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? ठीक है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बताइए, किशोर के, निर्मला के, बहादुर के, लेखक के? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हुआ बहादुर। ऑप्शन नंबर सी। पूछिए कैसे? ठीक है, क्योंकि बहादुर एक सीधा साधा आदमी था, ठीक है, मतलब वो हर एक कामों को करता था और निर्मला को सबसे ज्यादा मानता था, ठीक है, लेकिन निर्मला को भी शक हो गया कि हाँ बहादुर ही पैसे चुराया था, लेकिन बहादुर पैसा नहीं चुराया था। वो बार बार कह रहा था कि हम नहीं लिए नहीं लिए, फिर भी उसको लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, पुलिस को भी बुला दिए थे। इसलिए उसको बुरा लगा, इसलिए सोचा कि अब इस घर में जब मेरा इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो क्यों हम इस घर में रहें, इसलिए हम घर को छोड़कर चल जा रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि बहादुर जो था ना पिटाई के डर से बहुत डराता था। एक तो पिटाई के डर से उसकी मार मारी थी, ठीक है, तो पिटाई के डर से ही भागा था, फिर वहां यहाँ पर भी पिटाई हो रहा है तो रहेगा थोड़े, वो तो भाग ही जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 18 नंबर। चलिए 18 के जवाब दीजिएगा क्या होगा? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? जो बहादुर है वो लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? ए, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी, माँ की याद आने के कारण, सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। एकदम आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? सी होगा, क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन आ गया था। पहले जब शुरुआती दौर में बहादुर आया तो उसके साथ बहुत प्यार दुलार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बीता ना तो उसके साथ नफरत करने लगे, यानी उससे अच्छा से बात नहीं करते थे, उसको मारते थे, यानी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा था, इसीलिए वह घर छोड़कर गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। चलिए 19 का जवाब दीजिएगा क्या होगा? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? चलिए इसको हम जो है आप लोगों को शुरुआती में बताए थे परिचय में, बताओ तो क्या हुआ? बहादुर कहानी के लेखक जो अमरकांत जी इसके जन्म कब हुए थे? 1920 में, 1925, 1930 या 1935 में? बताइए। तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर। चलिए 20 का जवाब दीजिए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इसको भी आप लोगों को परिचय में बताए कि नहीं बताए? शुरुआती में बताओ, तो बताओ तो क्या होगा? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? एक बार सभी को कमेंट करके बताओ क्या होगा? बलिया उत्तर प्रदेश की छापरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की खगड़िया बिहार? तो आपको पता है कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसमें कितने ऑब्जेक्टिव देख लिए? 20, ठीक है। कितना आप लोग सही से जवाब दिए फिर से एक बार कमेंट करो। अभी तक आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव को बना पाए हो? सभी लोग कमेंट करके बताओ तो बाबू। और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने विद्यार्थियों के पास पहुंचता है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर? 21 नंबर। 21 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी किससे जो है इनको पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर। चलिए 22 नंबर का जवाब दीजिएगा क्या होगा? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसने लिखे हैं? प्रेमचंद्र जी, सुदर्शन जी, महिम सिंह जी, ये अमरकांत जी? तो याद रखिएगा अमरकांत जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर। चलिए 23 का जवाब दीजिए क्या होगा? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था?
खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर की गुल बहादुर? तो याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट 24 नंबर। चलिए 24 का जवाब दीजिएगा तो क्या होगा? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? ठीक है, निर्मला जो है आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? वो किसकी याद में? बहादुर की याद में। रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा आंचल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर। चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिए। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नितांत का मतलब होता है मतलब काम धाम करने वाला। नौकर की, चापलूस की, चपरासी की या पहरेदार की? तो याद रखिएगा नौकर की जरूरत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर। चलिए 26 का जवाब दीजिएगा तो क्या होगा? मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? यानी मां के डर से जो है रात भर लड़का कहाँ छिपा रहा था? यानी मां जो है उसको खूब पिटाई थी और फिर पीटने के लिए खोज रही थी। तो रात को कहाँ छिपा था? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर की विद्यालय में? तो याद रखिएगा जंगलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? ध्यान समझिएगा प्यार की चीज पर, तुम लोग कुछ बातें बता रहे हैं। जैसे जब बहादुर की माँ खूब पिटाई की तो पिटाई के डर से तो जंगल में लुकाया था, रात भर जंगल में लुकाया। ठीक है, और तेजी में क्या हुआ? जब सुबह नहीं होता है तो सुबह में कूद कर तेजी में आया वहां से और घर में घुसा और कुछ बर्तन तो नहीं होता, उसमें पैसा को रखा जाता है तो उसको पता था, तो तेजी में घुसा, उस बर्तन में से 2 रुपए निकाला। माँ कितना रुपया? 2 रुपया निकाल कर वहां से भाग गया। कहाँ? नेपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा लड़के ने हंडियों से कितने रुपए निकाले? 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए कि 6 रुपए? याद रखिएगा 2 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं? तुच्छ, धनी, गरीब या विश्वासी? तो याद रखना है इस डैश का आंसर क्या होगा? इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ माने कम लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? आपको बताना है। जो बहादुर है वो लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में? तो याद रखिएगा माँ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? प्यारे बच्चों आपका सही होगा। ठीक है, चलो लास्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं। 30 नंबर का आंसर दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? ठीक है, यानी जो बहादुर थे उन पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगाया गया था? कितने रुपए वो चुरा लिया है? 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए? तो आपको पता है कितने रुपए? 11 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था? 30 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को बता दिए। अब सभी कोई प्यार पूछो, कमेंट करके जरूर बताना कि 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। लास्ट में जरूर सभी कोई कमेंट करके बताना। जब लाइव खत्म हो जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर इतना हमारा सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।